morning, everyone. तो महेश्वरी ने कोई प्रक्रिया फॉलो नहीं करी, सारा निर्णय वैसे ले लिया। #स्टॉप डॉक्टर विवेक बिंद्रा के विवेक बिंद्रा भारत से भाग जाएंगे। जिस दिन उन्होंने वीडियो डाला था उस दिन मैं दुबई में था। मेरा मन कर रहा था कि मैं फोटो खींच के डाल दूं, ये रही मेरी टिकट, मैं एक्चुअली भारत वापस आ रहा हूं। उस दिन मैं भारत में नहीं था। उन्होंने कहा था भारत छोड़ के भाग जाएंगे। मेरे बड़े भाई मिस्टर महेश्वरी ने जरूर कुछ ना कुछ तो गलत किया होगा, बहुत मसालेदार लिखा होगा जो 16/12/2023 की पोस्ट को उनको डिलीट करना पड़ गया। इसके पीछे कारण वो जानते होंगे और वो खुद ही बताएंगे इसके पीछे क्या कारण रहा है। आपने हमारे को स्कैम बोला, आपने हमें स्टॉप स्कैम बिजनेस बोला, आपने हमें #स्टॉप विवेक बिंद्रा बोला। तो कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने कहा कि यूज अ वर्ड स्कैम या पब्लिक वर्सेस विवेक बिंद्रा या #स्टॉप स्कैम विवेक बिंद्रा या #स्टॉप विवेक बिंद्रा आर क्लियर वर्ड्स। दीज वर्ड्स डू नॉट हैव पॉजिटिव इफेक्ट इन द माइंड ऑफ ऑडियंस। ये एक नेगेटिव छवि डाल रहे हैं ऑडियंस के माइंड पे। क्या आप पे लगे आरोप कि आपका बिजनेस मॉडल MLM या पॉन्जी स्कीम है, जैसा कि मिस्टर महेश्वरी ने अपने वीडियोस में बोला? मेरा उत्तर है मल्टी लेवल का मतलब है जहां बहुत सारे लेवल हो। हमारा बिजनेस है सिंगल लेवल। सिंगल लेवल कर क्या हुआ? फेयर ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है हमारा, फुल्ली ऑटोमेटेड प्रोसेस है हमारा, आफ्टर सेल्स सर्विस और क्वालिटी ऑफ सेल्स हम लोग चेक करते हैं। अब जिसको वो मल्टी लेवल बोलते हैं वही LIC में भी होता है। LIC में क्या होता है? LIC में अलग अलग क्लब्स होते हैं। कौन से क्लब होते हैं? जैसे MDRT, $1,000,000 राउंड टेबल। अब वो कोई लेयर नहीं है, वो क्लब है कि आपने इतना पैसा कमाया तो आप इस क्लब के लिए क्वालिफाई कर गए। उसके ऊपर का क्लब होता है COT, कोर्ट ऑफ द टेबल। उसके ऊपर का क्लब होता है TOT, टॉप ऑफ द टेबल। ऐसे ही हमारे भी क्लब हैं, TMC, द मिलियनर क्लब, रॉयल एलीट क्लब, नवरत्न क्लब। तो ये क्लब्स हैं, इन क्लब को मल्टी लेवल नहीं बोला जाता है। एक और इन्होंने एलिगेशन लगाया कि आपने 300 करोड़ 500 करोड़ कमाया। तो हमारा काम है, हम बिजनेस करते हैं, हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को बिल्ड कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को बिल्ड कर रहे हैं और रेवेन्यू कमा रहे हैं, जिससे हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप को तैयार कर रहे हैं। कमाएंगे और आप हमें आशीर्वाद दीजिए बड़े भाई। क्यों हम 500 करोड़ करें, हम 5000 करोड़ करेंगे, लेकिन पहले ईमानदारी बाद में दुकानदारी। और ये मैं नहीं तय करूंगा, ये लर्नड कोर्ट, ऑनरेबल जज अब तय करेंगे और उनको जवाब देने आना होगा। मिस्टर महेश्वरी, आपको हमारी प्रार्थना है बड़े भाई, आपको जवाब देने आना होगा कोर्ट में। आप जवाब देने क्यों नहीं आ रहे वो आप जानते हैं कि आज आप प्रूव करने के लिए क्यों नहीं आ रहे। एलिगेशन के लिए आपने 1 मिनट लगाया। आपने जो आपने सामने लोग खड़े किए थे एलिगेशन लगाते वक्त, उनके भी वीडियोज है हमारे साथ में, वो भी पैसा कमा रहे थे और उन्होंने बोला कुछ नहीं कमाया। तो उसके पीछे क्या कारण है मिस्टर महेश्वरी जानते होंगे। तो आज भी मेरे बड़े भाई मिस्टर महेश्वरी पर रिस्ट्रेन ऑर्डर है और कोर्ट ने उनको मना कर दिया है कि वो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने प्राइमा फेसी एक गलत काम किया है, जिसको भी कोर्ट ने माना है। अब मैं कोडेड अनकोडेड बता देता हूं कोर्ट क्या कहता है। दिस कोर्ट इज ऑफ द व्यू दैट लर्नेड सिविल जज शुड नॉट पास द रिस्ट्रेन ऑर्डर अगेंस्ट द एपेलेंट। यानी कि जो पहले लर्नेड सिविल जज थे उनको मेरे अगेंस्ट ये ऑर्डर नहीं पास करना चाहिए, बिकॉज मेरे राइट्स वर कर्टेल्ड बाय पासिंग सच डायरेक्शन एज ही इज अनएबल टू डिफेंड। यानी कि मैं अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहा था। हिमसेल्फ इन पब्लिक डोमेन वेयर द वीडियो एंड द कम्युनिटी आर इन पब्लिक व्यू। यानी कि ये सब के सब पब्लिक व्यू में थे और मैं अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहा था। तो कोर्ट ने कहा आप आइए, अपने आप को डिफेंड करने का मेरे को कोर्ट ने एक अधिकार दिया। तो मैं यही कहूँगा मिस्टर महेश्वरी को कि आप बड़े भाई की तरह हैं, आपका पूरा सम्मान है और आज भी हम बाहें फैला करके आपके साथ में कहना चाहते हैं कि हम आज भी आपका सम्मान कर रहे हैं। आपका कोई डेफेमेशन नहीं है, आपका फेम बढ़े और बढ़े, परंतु इस ये जिम्मेदारी लीजिए जब भी आप किसी के बारे में कुछ बोलते हो तो बोलने से पहले फैक्ट चेक कर लीजिए। फैक्ट चेक करके बोलिए, ये हमारी प्रार्थना है आपसे।